मैं कौन हूँ? हर किसी की ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा सवाल होता है, और जो इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है वो अपनी ज़िंदगी को सफल बना लेता है। छोटी सी कहानी है। एक भिखारी था जो ट्रेन में भीख मांगा करता था। एक बार जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि ट्रेन में एक बहुत ही सुंदर सजीले सूट बूट पहने हुए सेठ जी चढ़े हुए हैं। वह उस सेठ के पास इस आशा से गया कि वह सेठ उसे ज़्यादा से ज़्यादा भीख देगा। जब उसने सेठ से भीख मांगी तो सेठ ने कहा कि तुम सबसे मांगते रहते हो, क्या कभी तुमने किसी को कुछ दिया है? भिखारी बोला, सेठ जी मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं तो लेन देन में विश्वास रखता हूँ, यदि तुम मुझे बदले में कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेठ का स्टेशन आया और वो उतर के चला गया। लेकिन भिखारी के मन में एक सवाल उठ गया। भिखारी ने सोचा कि मुझे ज़्यादा भीख शायद इसलिए नहीं मिलती है कि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता, मुझे बदले में कुछ देना चाहिए। लेकिन क्या देना चाहिए भिखारी नहीं समझ पा रहा था। दिन भर गुजर गया, वो नहीं निर्णय ले पाया कि मैं बदले में क्या दे सकता हूँ। दूसरे दिन जब वो फिर से ट्रेन में चढ़ने जा रहा था तो उसने देखा कि स्टेशन के आसपास बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। भिखारी ने उसमें से कुछ फूल तोड़ लिए और जब भी कोई उसको भीख देता तो बदले में उसे एक फूल दे देता। व्यक्ति भी खुशी खुशी वो फूल अपने पास रख लेता। भिखारी ने महसूस किया कि जब वह लोगों को फूल देता है तो उसको पहले से ज़्यादा भीख मिलती है। अब वो दूसरे दिन से और भी ज़्यादा फूल तोड़ने लगा और जो भी उसे भीख देता बदले में उसको कुछ फूल दे देता। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। भिखारी ने देखा कि वही सेठ जी ट्रेन में बैठे हुए हैं जिन्होंने उसको ये प्रश्न किया था कि तुम बदले में क्या दे सकते हो। भिखारी उस सेठ के पास पहुंचा और बोला कि सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। सेठ मुस्कुराया। सेठ ने उसको कुछ पैसे दिए, भिखारी ने सेठ को कुछ फूल दिए। सेठ ने भिखारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम भी एक मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो, और अपने स्टेशन पे उतर गया। भिखारी स्टेशन पे उतरा और सोचने लगा कि क्या मैं वाकई में व्यापारी बन गया हूँ। इस सेठ ने पहली बात जो बोली थी उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। आज फिर से वो एक नई बात बोल के चला गया। भिखारी के मन में कुछ अलग सी हलचल होने लगी। भिखारी स्टेशन पे उतरा, कुछ सोचा और ज़ोर से चिल्लाया कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। ये बात घर कर गई कि वह एक व्यापारी है। आसपास के लोगों ने देखा कि भिखारी ज़ोर से व्यापारी बोल रहा है अपने आप को। उन्होंने सोचा कि शायद भिखारी पागल हो गया है। कुछ समय गुजरा। उस स्थान पे फिर किसी ने उस भिखारी को भीख मांगते नहीं देखा। कुछ वर्षों बाद उसी स्टेशन पर सूट बूट पहने दो लोग ट्रेन में चढ़े। एक तो वही सेठ था जिसने भिखारी को 2 बार मुलाकात में 2 बातें बोली थी। दूसरा जो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति था वो पहले जो सेठ था उसके पास गया और बोला कि क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, शायद ये हमारी पहली मुलाकात है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं सेठ जी, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। वह बोला कि सेठ जी मैं पहले इस ट्रेन में भीख मांगा करता था, तो आपने मुझे प्रकृति का पहला नियम सिखाया था कि आप जब तक किसी को कुछ नहीं देते बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। मैं इस नियम को बहुत भली भांति परख चुका हूँ, भली भांति आत्मसात कर चुका हूँ, और उसके बाद मैंने भीख के बदले लोगों को कुछ न कुछ देना शुरू कर दिया। लेकिन मानसिक रूप से मैं भिखारी ही रहा और अपने आप को भिखारी ही समझते रहा। लेकिन जब मैंने आपको भीख के बदले में फूल दिए तो आपने मुझे कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ। उस दिन से मेरी सोच और बदल गई और मुझे लगा कि यार मैं अब ये क्या कर रहा हूँ, और तब से मैंने भीख मांगना बंद कर दिया। और आज मेरा फूल का बहुत बड़ा कारोबार है और उसी के सिलसिले में मैं इस ट्रेन से वहाँ जा रहा हूँ। तो एक भिखारी से एक व्यापारी बनने की ये मेरी छोटी सी कहानी है। सेठ ने उसके कंधे पे हाथ रखा, शुभकामनाएं दी और सेठ अपने रास्ते चला गया। दोस्तों ये कहानी बहुत छोटी है। भिखारी वही था, लेकिन क्या परिस्थितियाँ बदली या भिखारी की सोच बदली? भिखारी को जब ऐसा लगने लगा कि वो क्या है वो वैसा बन गया। जब तक उसे लगा कि वो भिखारी है वो भिखारी था, और जब उसे लगा कि नहीं वो व्यापारी है उसने अपने आप को व्यापारी बना लिया। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी शायद
यही बात हमें समझाने की कोशिश की है। सोअहम शिवाय हम, जब हम ये समझ लेते हैं कि हम भी उस भगवान के एक अंश हैं, तो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आने लगता है और हम भी उस भगवान के अनुरूप हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो कृपया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।